हरि ओम हरि ओम। आइए सर, बैठिए। अरे उसको झाड़ क्यों रहे हो? ठीक तो है। तो इस पर दोबारा तो नहीं बैठा ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई मुर्गा आया था? हाँ, 2 आए थे, उड़ गए। उड़ गए? हाँ, क्या? मामूली सी जमीन के लिए झगड़ रहे थे। मैंने कहा इससे ज्यादा तो वकील की फीस है, तो चले गए। वकील की फीस ज्यादा होगी ये बता के भगा दिया? बड़ा अच्छा किया। अगर इसी तरह मेरी पोल खोलता रहा तो मुझे कोर्ट के आगे पकौड़े बेचने पड़ेंगे और तुझसे प्लेटें धुलवाऊंगा और खाने के लिए झूठे पकौड़े दूंगा। एक पकौड़े वाले का भी केस है। वकालत का बेड़ा गर्क करने की जरूरत नहीं है तुझे। तुझ जैसे चेले की मदद लेने के बजाय मैं अपना काम खुद कर लूंगा। कहाँ गया डॉक्यूमेंट? बाहर उतारी होगी। क्या? चप्पल। क्या कहा तूने? मैंने चप्पल मांगा क्या? दिमाग मत दौड़ाया कर, वरना बिना किसी दफा के दफा कर दूंगा। घर आई लक्ष्मी को लौटा दिया, चपड़गंजू कहीं का। अरे वो देख, शाहरुख खान मेरा फेवरेट हीरो है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना। तुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आजकल ये बहुत खोई खोई रह रही है। कनेक्शन शुरू। कनेक्टेड। क्या बात कर रहा है? हाँ, घड़ी में टाइम देख, जल्दी जो सोता है जल्दी उठता है। रोज तो तू लेट सोता है ना, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी सो जाऊं। निकलो यहाँ से। हाँ? अरे ये क्या है? गुब्बारा? हाँ, 10:30 बज गए। फुग्गा उसके हाथ में आया होगा। छी, ये क्या गंदी बदबू आ रही है? ओह, लगता है कहीं पर गटर खुल गया है। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई बचाओ, हटाओ इस बदबू। मैं उड़ जाऊंगा इस बदबू से, परेशान हो गया हूँ। अरे ये फूके वाला गेम नहीं खेलना मुझे, बर्बाद हो गया, ब्लास्ट हो गया। रेस्टोरेंट में तो बहुत अच्छी लग रही थी, न जाने पूरा दिन क्या चबाती है। पान की पिचकारी मारकर कत्थे जैसा हाल कर लिया। चूना लगाकर लड़की ने मुझे थूक डाला रे। लगता है किसी के ख्यालों में कोई पूरी रात सोया नहीं है। चुप कर, जो तू सोच रही है सब कुछ भी नहीं। उनकी तरह मैं भी फुदक रहा हूँ। क्या हुआ? मेरा बीपी बढ़ रहा है, चलो घर चले। लेकिन क्यों? देखो जमीन धंस रही है। अबे इडियट, ये एस्केलेटर है। ओह अच्छा, तुमने मुझे मरने से बचा लिया। वहाँ देख। लगता है वो भी तुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। ओके, मैं अभी आती हूँ। आज भी तेरे रिप्लेसमेंट में मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ। अब तेरी जरूरत नहीं, तू निकल यहाँ से। भाई लव में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ टिप चाहिए तो पूछ लेना, मैं हूँ ना। एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह देगी? थोड़ी क्या, दिल में पूरी दूंगा। ये शक्ल देखी आईने में, पोपट। आहा, पड़ गई। इसके इनकार में भी इकरार नजर आ रहा है। हेलो, लो खाओ ना। नो थैंक्स। किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं तो। ओह अच्छा। वैसे कल रात को अपने बेडरूम में तुम मछली की तरह मचल तो नहीं रही थी? नहीं। मुझसे मत छुपाओ, तो मुझे बोल सकती हो। कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेरे दिल में तो इतनी सच्चाई है कि वो किसी के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाए। लगता है कि तुम्हारा ये सिग्नल वीक है, दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी क्यों ढूंढोगी? क्योंकि तुम्हें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? मतलब कनेक्शन है? नहीं है। सिग्नल लॉस्ट है। देखा,
वरना मेरी कनेक्टिविटी ना दूर तक फैली है। सुबह से 4-5 लड़कियों के मिस्ड कॉल आ चुके हैं मुझे। किसी ना किसी को कॉल बैक कर ही लूंगा। ऐसा मत कहो, मुझे प्यार है। क्या कहा, तुम्हें प्यार है? नहीं। आ जाओ मुन्नी, बैठ के बात करते हैं। टेंशन मत लो बेबी, आराम से बात करेंगे। हाँ आओ। 2 ठंडा 1 गरम लाना। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, मतलब भाई अब बोलो, प्यार है या नहीं है? नहीं। देखो मैं ना को भी हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हेलो, अच्छा परी बोल रही हो? हाँ मैं सूर्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, पर तुम पे टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत फायदा होगा मेरा। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, पलक झपकते ही वहां पर आ मुझे जाऊंगा। तुमसे प्यार है। हाँ? कनेक्शन जुड़ा था। अरे रुको रुको रुको, बस रुको। हाँ टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। हाँ ये देखिए। टिकट, हाँ चलो जल्दी चलो करो। चलो 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 दिखाओ। चलो। अरे टिकट दिखाए बिना, अरे रुको, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, अरे मेरे टिकट पकड़ो उसे, अरे रुको, अरे रुको, उधर से घेरो, इसको तो पकड़ के ही लाएंगे। तुम उधर से जाओ, हम लोग इधर से जाते हैं। ठीक है मैं आता हूँ। उस तरफ से रुको, चलो उस तरफ से जाओ। ऐसे लोगों को धोखा नहीं चाहिए। घेरो उसे, रुक जा। बहुत भगा रहा है, रुको, आग के क्या है? रुक जा, अरे ये तो बस की तरफ जा रहा है। चलो चलो, मैं पीछे से आता हूँ। क्या रे, बिना टिकट के भाग रहा था? चल 500 रुपए निकाल। किस लिए? किस लिए? बिना टिकट सफर करने के लिए। हाँ। टिकट तो है। अगर ऐसा है तो पहले टिकट दिखा। पक्का दिखाऊं? हाँ दिखा ना। ये लो। अरे टिकट तो आज की ही है, फिर भाग क्यों रहा था? बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा थोड़ा दौड़ लगा के आऊं। क्यों, ये कोई जुर्म है क्या? वापस क्यों चढ़ा? टिकट का पैसा वसूल करना। तुम्हें नियम कानून पता है कि नहीं? बस में सिगरेट नहीं पी सकते। पीऊंगा नहीं, ये मेरा नजर बट्टू है, ताकि नजर ना लगे। अरे खाली फोकट में टाइम है। को बहुत भगाया। ये इसी के लायक है। चलो। पूरा दिन तो पैर पे पैर टिकाए बस चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं, और जब ऑफिस जाने के टाइम पे लोगों को जल्दी होती है तो टिकट चेक कर करके उन्हें परेशान करते हैं, जैसे बस में कोई आतंकवादी हो। टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। इसलिए आज मैंने इनके महीने भर की चर्बी एक झटके में उतार दी। सूर्या, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कल तुम मुझसे मिलने आओगे ना? मैं इंतजार करूंगी। हे सूर्या, ये प्रिया कौन है? हाँ, और तुम मुझसे मिलने जाने वाले मेरा हो? दोस्त है ना, उसकी नानी है, बेचारी बहुत बीमार है। लाओ ना फोन दो। पहले ये बता, ये क्या चल रहा है? हाँ, गुंडागर्दी के साथ साथ लड़कियां भी घुमाने लगा। सुनती है तो सुनने दे, तेरी सच्चाई तो पता चलेगी। दूर हट। अब तक तूने कोई भी अच्छा काम किया है? हाँ, पहले कुछ बन के दिखा, उसके बाद जो करना है तू कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ बाप के बाद मैंने ही तुझे बड़ा किया है, पर मेरे लाड़ प्यार से तू बिगड़ गया है। पर अब तो तू बड़ा हो गया है, सुधर जा सूर्या। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू बड़ा आदमी बन सके। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा भाई वकील बने, जो लोगों की मदद करे, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे, और हर किसी की जुबान पर तेरा ही नाम हो सूर्या। और तू मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे यकीन है। चल अब उससे बात कर ले। अब तो उससे तभी बात करूंगा जब दीदी की नजरों में कुछ बन जाऊंगा।
इस वक्त हमारे देश पे 4,40,000 करोड़ का कर्जा है। हमारा देश आबादी में सबसे आगे है, 110 करोड़ की आबादी है हमारी। यानी अगर हर एक इंसान 4,000 रुपए सरकार को दे तो हमारा पूरा देश कर्जे से मुक्त हो सकता है। इस मुहिम के लिए मैं अपना योगदान भेज रहा हूँ, 4,000 रुपए का डीडी, और उम्मीद करता हूँ कि देश के सारे वासी भी यही करेंगे और देश की तरक्की में हाथ बटाएंगे। जय हिंद, सूर्या। और इस तरह सूर्या रातों रात पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। मिस्टर सूर्या, आपके मन में ये देश का कर्ज चुकाने का ख्याल कैसे आया? अफसोस की बात है कि ये ख्याल सिर्फ मुझे आया, बल्कि ये ख्याल तो हर एक भारतवासी के मन में आना ही चाहिए। हम भारत माता को अपनी माँ कहते हैं और उसी का कर्ज चुकाने से पीछे हटते जाते हैं। माँ का कर्ज चुकाना तो हर बेटे का फर्ज है। देश का तभी कुछ होगा जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। करप्शन का बहाना बना के हम आंखें मूंद के इस तरह बैठ नहीं सकते। जब ऑनलाइन खाना मंगाने पे 3-4 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं तो देश के लिए भी करना चाहिए। रानी, वो नौजवान कितनी सही बात बोल गया। भले ही उधार लेके शराब पीऊं, लेकिन देश को कर्जे में नहीं डूबने दूंगा। चल निकाल 2,000 रुपए। ए बेवड़े, ये 2,000 तेरे मायके से लेकर आऊं क्या? मेरी मेहनत की कमाई तेरी दारू पे उड़ा दूं क्या? नेताओं की सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए और तू पैसा बचाने की बात कर रही। चल निकाल 2,000 रुपए। मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा पर देश का खजाना भर दूंगा। हम लोगों को सामान उधारी पे देते हैं, ये जानते हुए भी कि पैसा नहीं आएगा। हमें ये उधारी देना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके देश का कर्जा उतरेगा। चल जा, अपने तीनों का जो टैक्स बनता है ना, उसे जाके भर के आ। हमारे देश के वित्त मंत्री का कहना है कि भारत के इतिहास में पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था में इतना अच्छा सुधार आया है, और ये सुधार आया है इस शख्स की बदौलत जिसका नाम है सूर्या। सिर्फ इनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से ही लोग अपना अपना टैक्स टाइम पर जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो गई है। मामा, टीवी पर काफी फायदा मिलेगा।